उधर 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने मध्य प्रदेश, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की 144, छत्तीसगढ़ की 30 और तेलंगाना की 55 विधानसभा सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ छिंदवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। वहीं छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पाटन से उम्मीदवार बनाया गया है। डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव को अंबिकापुर से मैदान में उतारा गया है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में चुनाव होगा, जबकि मध्य प्रदेश और तेलंगाना में एक ही चरण में मतदान किया जाएगा। कांग्रेस की लिस्ट सामने आने के बाद मध्य प्रदेश के कांग्रेस नेता अजय यादव ने अपना इस्तीफा भी दिया। सर्वप्रथम नवरात्र की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं आप सभी को, सभी दर्शकों को। और मैं अत्यंत आभारी हूं कांग्रेस पार्टी का, हाईकमांड का, आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी का, श्रद्धेय सोनिया जी का, आदरणीय राहुल जी का, सभी वरिष्ठ जनों का, शैलजा जी हैं, माकन जी हैं, भूपेश भाई हैं, दीपक भाई हैं, जिन्होंने सर्वे के बाद अगर ये पाया कि वहाँ के साथी, वहाँ के कार्यकर्ता एक बार फिर मौका देना चाह रहे हैं तो उनका सम्मान उन्होंने रखा, तो मैं अत्यंत आभारी हूँ। नए चेहरों को मौका दिया गया है जी, नए पुराने हैं और ऐसे ही हैं, ऐसे ही चलता है कि मिश्रित टीम है। और प्रयास हम लोग का यही है कि जो काम चालू किया था 5 साल पहले उसको निरंतर आगे बढ़ाते रहें। मध्य प्रदेश में हमारी पूरी तैयारी है। जो लिस्ट हमने जारी करी है उसमें 63 ऐसे हमारे उम्मीदवार हैं जिनकी उम्र 50 से कम है। 19 महिलाएं हैं, जो हमने कहा था हमने किया है। आज हम अपने चुनाव अभियान का भी श्री गणेश कर रहे हैं, प्रारंभ कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश लगातार आगे बढ़ रहा है और प्रधानमंत्री जी आज सारे विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं। केंद्र की सरकार ने मध्य प्रदेश के विकास में अतुलनीय योगदान दिया है और राज्य सरकार ने भी मध्य प्रदेश, जो कांग्रेस के राज्य में पिछड़ा और बीमारू प्रदेश था, समृद्ध और विकसित प्रदेश बनाया है। अब यहाँ से और आगे की यात्रा हमें प्रारंभ करना है, स्वर्णिम मध्य प्रदेश के निर्माण की। आज माँ से प्रार्थना की है और माँ से प्रार्थना करके आज मुझे प्रसन्नता है कि हमारे गृह मंत्री श्री नरोत्तम मिश्रा जी के चुनाव क्षेत्र से हम चुनाव अभियान प्रारंभ करेंगे। कांग्रेस के लिस्ट सामने आने के बाद कई नेताओं का बयान भी सामने आया है, सुनिए। आज नवरात्र का पहला दिन है और शुभ दिन में सही समय में हम लोग पहला सूची जारी हुआ। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। कांग्रेस पार्टी ने जिनको भी प्रत्याशी बनाया वो जीत कर आएंगे। एक एक सीट पे पार्टी ने मंथन किया, एक एक सीट पे पार्टी ने गहराई से विचार करने के बाद आज सूची घोषित हुआ है। अगर पार्टी ने निर्णय लिया, सोच समझ कर लिया है, तो पार्टी का निर्णय सबके लिए स्वागत योग्य है। मसूद जी, क्या प्रेफरेंस रहेगा इस बार विधानसभा? बहुत अच्छा रहेगा और पार्टी हाईकमान को धन्यवाद देता हूं, राष्ट्रीय नेताओं का धन्यवाद देता हूं, कमलनाथ जी का, दिग्विजय सिंह जी का, सुरेश पचौरी जी का धन्यवाद देता हूं, वरिष्ठ नेताओं का। सबने दोबारा भरोसा जताया है। इंशाल्लाह जिस तरह पार्टी ने दोबारा भरोसा रखा है, पूरी उम्मीद है कि जनता भी उसी तरह का दोबारा भरोसा कायम रखेगी। मुद्दे क्या रहेंगे? विकास है, भ्रष्टाचार सामने है। दूसरी बड़ी बात है, जब कोरोना की आपदा थी तो भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता मैदान में नहीं था। इनका विधायक जिसको बेटे के रूप में मैंने कहा था मुझे बेटा बनाकर चुनो, उन्होंने चुना, वो मैदान में था। तो ये जो चुनाव रहेगा ये केवल विकास पे जाएगा या इस तरह के मुद्दे भी हावी रहेंगे? विकास पे ही जाएगा। विकास और भ्रष्टाचार हमारा असल मुद्दा है, वही जारी रहेगा। देखिए, एक तरफ धन बल और गुंडों का चुनाव है और गुंडे हैं, और एक तरफ समाज सेवी और बेटा है। ये चुनाव बेटे का है, वो समाज सेवी का चुनाव है, जिसने समाज की सेवा करी है, हमारे भगवान की सेवा करी है। ये उसका चुनाव है। एक तरफ धन बल है और गुंडे हैं।
सामने वाले जो कैंडिडेट खड़े हैं ये दुनिया जानती है, पूरा प्रदेश जानता है, पूरा इंदौर शहर जानता है, सब व्यापारी जानते हैं कि उनके पास धन बल, उनको पास जनता का पैसा लूटा हुआ है और उससे चुनाव लड़ रहे हैं। उनके पास गुंडों की फौज है, परंतु मेरे पास मेरे परिवार विधानसभा एक की फौज है, यह चुनाव लड़ेगी। देखिए, मेरे सामने कौन है, उनके सामने कौन है, ये महत्वपूर्ण नहीं है। मैं हमेशा से कहता हूँ कि हमारा संविधान में सबसे बड़ा अधिकार अगर लोकतंत्र का इस देश में हमारी जनता को मिला है तो वो चुनाव का मिला है। हार जीत महत्वपूर्ण नहीं है, जनता किसका चुनाव करती है ये महत्वपूर्ण है। और जनता चुनाव कैसे करती है? आपके कार्य को देखकर, आपके कर्मों को देखकर, और जब आपको मौका दिया तो आपने क्या किया इसको देखकर। क्या वह विषय जो जनता के थे, आपके लिए महत्वपूर्ण थे, हर वह विषय को आपने गंभीरता के साथ संज्ञान में लिया, उनके सुख दुख में उनके साथ खड़े हुए, क्षेत्र की बेहतरी के लिए, आम जनता को कि जीवन सरल हो उसके लिए आपने क्या काम किया। ये आज चुनाव में कौन क्या कह लेगा? सब ये जनता है, सब जानती है, सबके सामने सब है। जिसने जो किया है वो काटेगा, जिसने जो बोया है वो उसको काटेगा। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को चुनावी मैदान में उतारा है। बीजेपी ने रजनीश अग्रवाल ने कांग्रेस की आलोचना करते हुए कहा कि पार्टी ने चुनावी मैदान के लिए थके हुए नेताओं को चुना है। कांग्रेस की जो विधानसभा चुनाव में प्रत्याशियों की सूची की भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को बधाई, क्योंकि थके चुके और जन आक्रोश से भरे हुए कांग्रेसी नेताओं को और कुछ लोगों को तो बलि का बकरा बनाकर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। विजय भाजपा की है, पक्की है, जोरदार है और निश्चित तौर पर कांग्रेस की जो अंदरूनी खुंदक की लड़ाई है और कांग्रेस के जो बुरे हाल हैं, बंटाढार हैं, वो उजागर होते हैं। कांग्रेस को वंशवाद से निजात कोई दिला नहीं सकता। कमलनाथ जो कि 1984 के सिखों का कातिल है, जिसने रकाबगंज साहब के बाहर 2 बेगुनाह लोगों के गले में टैल डालकर जिंदा जलाया, गुरु तेग बहादुर साहब जी के पवित्र स्थान रकाबगंज साहब को आगजनी करने की कोशिश की, ऐसे कातिल जिसके ऊपर कोर्ट से लेकर सीबीआई तक केस चल रहे हैं, एसआईटी तक, ऐसे कातिल को कांग्रेस ने फिर से एक बार छिंदवाड़ा से मध्य प्रदेश से अपना कैंडिडेट बनाया है। राहुल गांधी जो नटंकी करते हैं, श्री दरबार साहब जाते हैं, कहते हैं मैं सिखों का हमदर्द हूँ, फिर यात्रा निकालते हैं, भारत जोड़ो यात्रा है, ये मोहब्बत की दुकान है। ये सब दिखावा था, ये सब बेईमानी थी, ये सब मुखौटा था। असली चेहरा ये है। जब बोली फाइनल होगी जभी तो कांग्रेस की लिस्ट आएगी। तो आज बोली फाइनल हुई तो कांग्रेस की लिस्ट आ गई। पर मध्य प्रदेश की जनता ने पूरा मन बनाया है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रचंड बहुमत से जीतेगी। ये लिस्ट पूरी तरह से डिफंक है। भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से मध्य प्रदेश में सरकार बनाने वाली है। देखिए 144 कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी की है और कांग्रेस ने अब नवरात्रि के पहले दिन जो लिस्ट जारी करके ये बताने की कोशिश की है कि वो ज्यादा हिंदुत्ववादी हैं या हिंदू धर्म को लेकर, सनातन धर्म को लेकर उनका फोकस ज्यादा है। 144 कैंडिडेट्स में जो प्रमुख बातें हैं वो ये हैं कि 20 के करीब एसटी के उम्मीदवार हैं, 22 यानी 22 के आसपास एससी के उम्मीदवार हैं, 19 महिलाओं को टिकट दिया गया है। इस तरह से अलग अलग बाइफिकेशन किए गए हैं। 36 के आसपास ओबीसी नेताओं को टिकट दिया गया है। तो ये जो पूरी लिस्ट जारी की गई है, इसमें बड़े नाम कमलनाथ का, सबसे बड़ा नाम क्या है, कमलनाथ का है। शिवराज सिंह चौहान के सामने फाइटिंग की बात करें तो विक्रम मस्ताल जो कि एक टीवी एक्टर हैं, उनको बुधनी से टिकट दिया गया है। तो इस तरह के तकरीबन 144 नाम है। प्रहलाद सिंह पटेल के सामने भी टिकट अनाउंस कर दिया गया है। दिमनी नरेंद्र सिंह तोमर के सामने अभी अनाउंसमेंट नहीं की गई है, या फिर कहे फग्गन सिंह कुलस्ते के सामने अनाउंसमेंट नहीं की गई है। कुछ टिकट अभी रोके गए हैं। भोपाल से हमने जब बात की, जो भोपाल मध्य के उम्मीदवार है आरिफ मसूद, उनका कहना है कि सनातन भी एक बड़ा मुद्दा इस चुनाव में रहेगा और जाहिर है कि उनकी फाइटिंग जो है वो केवल विकास के मामले में नहीं है बल्कि सनातन के मामले में भी उनकी फाइटिंग है। हालांकि जनता विकास को वोट करेगी। तो जो लिस्ट आई है बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल नहीं है, लेकिन उसका नाराजगी भी बहुत जगह नजर आ रही है।